ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस को। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, देखते हैं किधर की साइड हो सकती है, रेंज बाउंड होगी या कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो भी देखेंगे। ऑप्शंस की डेटा किस जगह प्लेस्ड है वो भी देखने वाले हैं, कहाँ ओपन हो सकती है और क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो भी देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा, आज काइंड ऑफ एक फ्री ट्रेड हुआ था, बट वो फ्री ट्रेड की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में जो आपका देखा था मूव आया था 2 बजे के बाद, 2 बार आया था, है ना। तो वो थोड़ा सा अजीब सही था, और क्या कर सकते हैं, था तो था। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं आपको क्या दिख रहा है। वनडे की एक मैं बात करता हूँ तो वनडे में आपको क्या दिख रहा है, एक रेड कैंडल दिख रही है। कल स्पेसिफिकली मैंने आपको बोला था कि बाय नहीं करना है, मार्केट को कूल डाउन होने का वेट करना है ना। पीसीआर पे मैंने आपको लेके भी दिखाया था कि किस तरीके से मार्केट को एक कूल डाउन की ज़रूरत है, मार्केट में अगर ब्रेकआउट आएगा भी तो बाय की साइड पे नहीं जाना है। ये चीज़ अपने लोगों ने देखी थी, ठीक है। उस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड में अगर किसी ने, मतलब फ्री ट्रेड नहीं कहूँगा मैं उसे, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड में कॉल एकदम से भागी थी, उसमें जिसने भी पैसा बनाया, याद रखना वो पैसा लक से है, वो पैसा जेन्युइन पैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आपने ट्रेड से या स्किल से कमाया, नहीं, वो तुक्के में एकदम भाग गए मार्केट, वो इसलिए हो गया ना। अगर वो सस्टेन करता तो बात अलग थी। बट एनीवेज, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको एक पॉज देखने को मिला और यही सेम चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, है ना। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्केट में क्या सीन है। यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, और आज उसने एक पॉज दिया। इसका मतलब अब छोटे टाइम फ्रेम पे ना बहुत आराम से साइकोलॉजी समझना दोनों की, बायर और सेलर दोनों की। यहाँ अगर आप देखोगे तो 53,200 है ना। मैंने आपको बताया भी था, अगर ये 200 पहुँचती भी है तो क्या ये कॉल लेटर्स ट्रैप होंगे या नहीं होंगे। यही सेम साइकोलॉजी तो यूज़ करनी होती है मार्केट के अंदर। अब ये तो ट्रैप तो हुए नहीं, मार्केट ऊपर भी जा रही, बट वो ट्रैप ही नहीं हुए, तो आपको एक नीचे का मूव मिला एंड मार्केट आपकी साइडवेज होकर बंद हो गई। हाँ, 900 तक के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि 900 के बाद हम लोगों ने एक भी ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, उसमें टारगेट हिट हुआ था, 58 पॉइंट्स ऑप्शन में आए थे तकरीबन। लेकिन 900 तक के लिए प्लान था, 900 का अगर तोड़ती तो फिर वापस से 600 की प्लान था। ये चीज़ अपने लोगों ने देखी थी। अभी आपको एक्शन क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन नीचे आया, काइंड ऑफ एम पैटर्न दिख रहा है ना। अगर ये यहाँ से ये तोड़ता है वापस से 53,900 के आसपास ही टूटेगा, तो एक आपको ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए, 700 के लिए। तो ये अपने लोगों का पहला प्लान ऑफ एक्शन होगा। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो साइडवेज खुलने के बाद ब्रेक डाउन देगी, देन आपको ट्रेड मिला। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है, मान लो खुल गई गैप अप, तो गैप खुलने के बाद यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो 53,900 आपका जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपको सेल के बारे में कल फिर नहीं सोचना होगा। ऊपर कहाँ पे बेचना है वो स्क्रीन देखना होगा कि यहाँ बेचना है, यहाँ बेचना है, यहाँ बेचना है, वो स्क्रीन बेस्ड होगा, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के आसपास है ना। तो अगर गैप अप खुलेगा तो ये पुट राइटर्स यहाँ पे आने के चांसेस हैं, और देन आपको एक बार देखना है कि 53,900 टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। साइडवेज का केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साइडवेज के केस में भी मुझे अगर बाय भी करना है ना, तो थोड़ा सा मुझे फर्स्ट हाफ में वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा पॉज करे देन ब्रेकआउट दे, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट दे जाएगी तो फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप करना है बाय या नहीं करना है ना। डायरेक्टली बाय करने पे हम लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं, नीचे आता है, रिटेस्ट करा, देन ऊपर गया। तो ये चीज़ कौन सा है आपका, गैप अप केस। गैप डाउन होगा तो क्या होगा, अगर मार्केट खुल जाए सीधे इसका नीचे, मान लो 900 के आसपास खुल जाए, तो आपने क्या करना है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। ब्रेक डाउन देती है, शॉर्ट का एक ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स कहाँ तक के लिए, 700 के लिए। ये प्लान अपना गैप डाउन केस में होगा। तीनों केसेस देख लिए, मार्केट खुलने की कहाँ पे है उसके हिसाब से अपने को एक्शन लेना है। ये चीज़ अपने लोगों ने देख ली, ठीक है। गैप डाउन खुलने के केस में एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इसकी रजिस्टेंस बननी शुरू हो जाएगी ये एरिया की, है ना। और ये सारी कॉल राइटर्स आपके एग्रेसिव हो जाएंगे, 54,200 वगैरह के आपको जीरो होते हुए दिखेंगी फिर वो कॉल्स, ठीक है। तीनों केसेस अपने लोगों ने डिस्कस कर लिए। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी मॉर्निंग के अंदर परफॉर्म नहीं कर, अच्छा निफ्टी आपको लग रहा होगा भले ही भागी है, आप देखो ये वाली कॉल हम लोगों ने बेची थी, ये 25,950 है, डे लो पे ही जाकर कॉल ऑलमोस्ट बंद हुई है, राइट। तो भले ही आपको लग रहा है कि निफ्टी का ग्राफ ये है, मैं यहाँ पे निफ्टी से कंपेयर कर देता हूँ, चलो आपको इसको, ये दिख रहा है, भले ही आपको लग रहा हो कि निफ्टी आपकी तेज है, मार्केट ऊपर बंद हुई है, लेकिन कॉल डे लो पे जाके बंद हुई है, राइट। तो वो चीज़ को ध्यान में रख लेना। निफ्टी में आपको क्या देखने को मिला, निफ्टी में आपको देखा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर गया, देन आपका नीचे आया। तो अभी यही सेम चीज़ आप यहाँ से यहाँ तक एक चैनल को ड्रॉ करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि एक बार क्लियर हो जाए। यहाँ से आप ये करोगे तो एक चैनल दिख रहा है आपको, है ना, तीनों। तो इसी चैनल को ट्रेड करेंगे, ऊपर रेंज पाएगा बेचेंगे, नीचे रेंज पाएगा खरीदेंगे। बस 25,900 25,900 के लेवल को मार्क करके रखना है कि यार ये लेवल तो नहीं टूट रहा है,
अगर ये टूट रहा है लेवल 900 का तो फिर थोड़ा सा समस्या में आ जाएगी मार्केट, फिर थोड़ा सा आपको यहाँ तक के लिए 835, 850 और इवेंचुअली 800 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बस ये 900 को नहीं टूटना चाहिए ना। तीनों केसेस में आपको वही लगाना है, जो बैंक निफ्टी का था गैप अप खुले तो, गैप डाउन खुले तो, आपका साइडवेज खुले तो, मार्केट यहाँ साइडवेज खुल गया तो आपको क्या करना है, देखना है, वेट करना है कि मार्केट में अपर रेंज पे या तो सेल करने को मिले या ब्रेक डाउन पे इसके नीचे सेल करने को मिले। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज पे खुल के वापस से ऊपर चलना शुरू हो गया तो बाय का ट्रेड मिलेगा। क्यों बाय का ट्रेड मिलेगा? बिकॉज चैनल के लोअर रेंज पे ना, चैनल के लोअर रेंज पे बाइंग आती है। तो अगर मान लो मार्केट आपका यहाँ पे खुलता है और खुलने के बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ चलता है तो वापस से चैनल के अपर रेंज के लिए प्लान कर लेना है ना। तो सिंपली इस चैनल को अपने लोगों को निफ्टी में प्लान करना है, बस 25,900 के लेवल को मार्क करके रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना और इसी चैनल को ड्रॉ करके अपने चार्ट्स पे लगा लेना, ठीक है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शंस का डेटा देखते हैं क्या कहाँ पे प्लेस्ड है। और अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी से, स्टार्ट करते हैं। 20 लाख 20 लाख कॉल्स आपकी राइटेड है और आपकी पुट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 25,900 पे सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं आज भी और कल भी। अब मैं क्या करूँगा, आपको शीट पे मेंशन कर दूंगा कि ये ध्यान समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये कल भी राइटिंग हमने देखी थी 25,900 पे, है ना। तो मंडे को किस लेवल पे राइटिंग हुई है और आपका फ्राइडे को कहाँ पे देख हुई है राइटिंग और आपका आज कहाँ पे राइटिंग हुई है। तो आपको करना क्या, ध्यान समझना। लेट्स से 90 रुपीज़ पे पुट राइट हुई है, उससे पहले वाले दिन 140 रुपये पे राइट हुई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ये नहीं है एग्जैक्टली फिगर, ठीक है। तो होगा क्या, आपको पता है ये तो ट्रैप हो गए, लेकिन ये वाले पुट राइटर्स अभी ट्रैप नहीं हुए हैं। तो मार्केट गिर तो जाएगा लेकिन इतने से ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी पड़ेगी फिर उस केस में, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, आप एक काम करना, मैं फ्री वाले टेलीग्राम पे भी दे दूंगा जिसमें आपका ये है ब्लू टिक लगा होगा, उसी वाले पे ही ज्वाइन करना, किसी और पे मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अननेसेसरी दूसरे में चले जाते हैं फिर फ्रॉड वगैरह होते हैं। तो ये वाला पुट का मैं कहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगर 26,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स आपकी राइटिंग हो रखी है 20 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कहाँ पे 26,000 पे कॉल है और यहाँ पे आपकी पुट्स हैं, ठीक है। डेटा क्या होगा, मिक्स डेटा है, कोई ऐसा सच आपको मिलेगा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा किधर भी बेरिश हुआ है बुलिश हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर बराबर कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है। थोड़ा सा पुट राइटिंग ज़्यादा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, कल पीसीआर कूल डाउन होगा नहीं होगा। आप खुद देखो ये सारी चीज़ें ना, मैं डे ट्रेडिंग बहुत किया हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं करनी है। आज इसलिए आपको एक पॉज का दिन देखने को मिला कि मार्केट कहीं भी नहीं गई, ना नीचे ना ऊपर। क्यों? क्योंकि पीसीआर को कूल डाउन होना था। ऑप्शन चेन वाली वीडियो में मैंने डिटेल में समझा रखा है, 1 घंटे की 2 पार्ट्स हैं वो, मतलब उसमें एक एक निटी ग्रिटी समझा रखी है उसकी, है ना। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो 12 लाख 12 के आसपास की पुट कॉल राइटिंग है। और आपकी पुट कहाँ पे आज राइट हुई है, ठीक है। 53,000 का कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन पुट्स भी आपको दिख रही है 7 लाख 5 लाख 5 लाख, ठीक है। कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। इसका मतलब क्या है, स्लाइटली साइडवेज टू बेरिश कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज निफ्टी का भी बेरिश एज सच है नहीं। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर दूँ, बैंक निफ्टी में आपका ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि बेरिश डेटा है, बट हाँ थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश की तरफ आपको नजर आता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है, कॉल्स जो हैं पुट्स ज़्यादा राइट होके रखी हुई है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।